बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ब्लोटिंग के बारे में। वाई यू आर फील ब्लोटेड, कि इसके बिहाइंड क्या रीज़न होती है, आप ब्लोटेड क्यों फील करते हो। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ब्लोटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डाइजेशन। समटाइम्स इट कैन बी अनकम्फर्टेबल, बट अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्यों होती है जो कि नहीं होनी चाहिए, हम उसके बिहाइंड रीजंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन टुडे वीडियोस वी विल explore about the 5 basic reasons why we experience bloating time to time and what we can do to relieve from this। हम देखेंगे कि ब्लोटिंग हमें क्यों हो जाती है और हम इससे रिलीफ कैसे हासिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी 5 रीजंस को, हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रीज़न बनता है हमारे पास ब्लोटिंग का, कि आप ब्लोटेड क्यों फील करते हैं। सिंपल ईटिंग, अगर हम सिंपल ईटिंग का अनोटमी को देखें बिहाइंड का, सिंपल ईटिंग में कैसे होता है, आप फूड को कैसे डाइजेस्ट करते हैं और कैसे वो आपको ब्लोटिंग काज करता है। जब भी आप कोई फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक के बाद वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद अब्जॉर्प्शन होती है, अब्जॉर्प्शन के बाद फिर जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है जो आपका अब्जॉर्ब नहीं हुआ होता वो बॉडी से एक्सक्रीट होता है। ये सारा प्रोसेस क्या होता है, आपने फूड इनटेक किया, अब इनटेक के बाद फूड आपके स्टमक में जाएगा, वहाँ जाके स्मॉल उसकी ब्रेक डाउन होती है फूड की, देन वो चला जाता है ब्रेक डाउन के बाद स्मॉल पीसीज में ब्रेक डाउन होगा एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हुए वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर दे जाते हैं, उसी तरह अनडाइजेस्टेड फॉर्म में। और लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली एक लार्ज कॉलोनी ऑफ वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया की प्रेजेंट होती है। वो बैक्टीरिया आपके जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एज अ फूड जो है कंज्यूम कर लेते हैं, और देन उनके बाई प्रोडक्ट्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें एक गैस से भी प्रोड्यूस होता है, और वो गैस ही आपकी बॉडी में बेसिकली ब्लोटिंग कॉज करवाती है। तो ये तो हो गया कि नॉर्मली आपकी बॉडी में ब्लोटिंग कॉज होती है जब भी आप कोई फूड इनटेक करते हैं। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ब्लोटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डाइजेशन। बट जब ये ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है तो फिर इसके बिहाइंड रीज़न देखनी होती है कि ये ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्यों हुई, क्योंकि ये नॉर्मल एक डाइजेशन का पार्ट तो है, लेकिन उसको एक स्वेरिटी तक होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू फील ब्लोटेड, क्या करना चाहिए इन केस ऑफ ब्लोटिंग। लाइक आपको लिटिल डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे हैं बिफोर या आफ्टर फूड्स, तो फिर आपको ऐसी कौन सी रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए जिनकी वजह से आप ब्लोटिंग को फिक्स कर सकते हैं। हाउ टू फिक्स इट। फर्स्ट थिंग इज़ जिंजर। अब जिंजर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड भी इसको बोला जाता है, और इसके अलावा ये आप अगर जिंजर का अपने रेगुलर बेसिस पर इंटेक करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो मूवमेंट है उसको अच्छा करता है। ओवरऑल आपको जो पेन या डिस्कम्फर्ट ब्लोटिंग की वजह से हो रहा है उससे रिलीफ प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ आपको एड करता है फूड्स की ओवरऑल डाइजेशन में। सेकेंड थिंग इज़ फनल सीड्स। फनल सीड्स जिसको आप बोलते हैं सौंफ, ये बेसिकली स्पेसिफिक इनमें कंपाउंड्स होते हैं जिनको एनाथोल कंपाउंड्स बोलते हैं। वो आपको ओवरऑल जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको रिलैक्स करने में हेल्प आउट करते हैं। उसके साथ साथ गैस जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस करवाते हैं और इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करते हैं। सो यू कैन ऐड इट इन टी, सैलड्स और किसी भी फॉर्म में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ मिंट। मिंट भी ऑल्सो गुड है, ये भी एक अच्छा रोल प्ले करता है ब्लोटिंग से रिलीफ में। मिंट को भी आप डिफरेंट वे से यूज़ कर सकते हैं, अपने सैलड्स में यूज़ कर सकते हैं, आप मिंट टी पी सकते हैं, आप मिंट को एज अ होल ले सकते हैं, इसको किसी चटनी फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी तरह आप इसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट रेमेडी है अगेंस्ट ब्लोटिंग। जो आप नॉर्मल डाइजेशन से ब्लोटिंग फील करते हैं उसके अगेंस्ट नंबर 3 पर हमारे पास मिंट आ जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कीवी। कीवी भी एक ऐसा फूड है जिसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फूड्स नॉर्मली उनकी ब्रेक डाउन नहीं होती, जो ब्लोटिंग का रीज़न बनते हैं, उन फूड्स की ब्रेक डाउन में ये हेल्प आउट करती है, जो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स कीवी में प्रेजेंट होते हैं। तो कीवी ऑल्सो गोज वेल, ये आपकी ओवरऑल जो बाउल मूवमेंट है उसको रिलीफ देता है, उसको ओवरऑल अच्छा करता है, आपका जो पेन है उसको कम करता है जो ब्लोटिंग की वजह से आप फील कर रहे हैं एक स्वेयर किस्म का। द सेकेंड थिंग इज़, फर्स्ट इज सिंपल ईटिंग आ जाता है आपका एक रीज़न। सेकंड है अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो बिकम्स द रीज़न ऑफ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग अगर नॉर्मली देखें तो फूड्स इनक्रेडिबली नरिशिंग होते हैं बट सम ऑफ देम प्रमोट गैस। अब कौन से फूड्स हैं जो गैस प्रमोट कर सकते हैं और ब्लोटिंग कॉज करवा सकते हैं आपकी बॉडी में, और आपने उस ब्लोटिंग को कैसे टैकल करता है, उन फूड्स को कैसे आपने चेंज करना है या उन फूड्स को आपने कैसे रिप्लेस करना है। फर्स्ट थिंग इज़ लेग्यूम्स। सम पीपल लेग्यूम्स को
डाइजेस्ट करने में कह लें, ओवरऑल प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। कुछ लोगों में इमिजिएटली हो जाता है, तो जब टाइम ज़्यादा लगता जाता है तक बॉडी में रहता है तो ये ब्लॉटिंग कॉज करा देता है। सो इसका रीज़न यही होता है कि लेग्यूम्स में ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, और आप सब जानते हैं कि ओलिगोसैकेराइड बेसिकली इनको बैक्टीरियाज का फूड या प्रीबायोटिक्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्ट ही जाते हैं। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उनको ब्रेक नहीं करता, या अनडाइजेस्टिव फॉर्म में जाते हैं और उनको माइक्रोबायोटा जो है फीड कर लेता है अपने फूड के तौर पर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी ब्लॉटिंग हो जाती है। सेकंड थिंग इज डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स ऑल्सो कॉज करवाते हैं डिस्कम्फर्ट इन डिफरेंट लोगों में, जिन लोगों में स्पेशली लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो उनमें मेनली प्रॉब्लम होता है कि उनमें लैक्टोज को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती, और जब वो लैक्टोज रिच फूड लेते हैं तो प्रॉब्लम कॉज होता है। अब इसके साथ साथ फूड मेड लाइक हमारे पास आ जाते हैं, इसमें अगर नॉर्मल देखें तो फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स और पॉलीओल्स इसकी फुल फॉर्म है। इसमें जो सारे फूड्स आ जाते हैं वो भी ब्लॉटिंग का रीज़न बनते हैं। लाइक इसमें डिफरेंट एग्जांपल हैं, आप अनियन देख लें, आप गार्लिक को देख लें, वो प्रीबायोटिक होते हैं। तो प्रीबायोटिक जो होते हैं बॉडी में जाकर डिफरेंट उसकी जब फर्मेंटेशन होती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और आपको ब्लॉटिंग कॉज करवा देते हैं। द थर्ड रीज़न ऑफ द ब्लॉटिंग वाई यू आर फील ब्लॉटेड इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन एक मेन रीज़न है आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स का, एक मेन इशू है जो कि बहुत हाईलाइटेड इशू, और 100 मिलियन ऑफ पीपल ग्लोबली इसको फेस कर रहे हैं, इससे सफ़र करवा रहे हैं। और उनमें बेसिकली कॉन्स्टिपेटेड जो लोग होते हैं उनमें अब्डोमिनल पेन का इशू बहुत ज़्यादा होता है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं। तो अब होता क्या है, इसकी आपकी रेमेडी इसके लिए आपने मेनली ये करना है कि जो फाइबर है बेसिकली इसको किंग ऑफ डाइजेशन बोला जाता है, एक प्लांट्स बेस्ड फूड है। आप सोल्यूबल फाइबर भी इसमें होता है, इनसोल्यूबल भी होता है। ये आपकी ओवरऑल जो डाइजेस्टिव हेल्थ है इसको इंप्रूव करने में हेल्प आउट करता है। सोल्यूबल फाइबर कैसे वर्क करता है, ये वाटर के साथ मिलकर एक जेल कंपाउंड बनाता है, और जो आपका स्टूल है उसको सॉफ्टन करने में हेल्प आउट करता है। और इनसोल्यूबल जो है वो आपको स्टूल को बल्क प्रोवाइड करता है। इस तरह ओवरऑल आपकी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, आपकी डाइजेस्टिव मूवमेंट है वो इम्प्रूव होती है, आपको पेन से रिलीफ मिलता है। द नेक्स्ट रीज़न ऑफ द ब्लॉटिंग आप अगर कंसीडर करें, फोर्थ रीज़न इज़ टू मच साल्ट का इंटेक। अब सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक कैसे ब्लॉटिंग की रीज़न बन सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका जो ज़्यादा सॉल्ट है वो वाटर को रिटेन करता है फ्रॉम फूड से इन बॉडी। तो इसकी रेमेडी क्या है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सॉल्ट ले रहे हैं, पहली बात तो आपको सॉल्ट एडिशनल लेना नहीं है, ले रहे हैं तो फिर आप उसके साथ वाटर का इंटेक ज़्यादा करें, वो आपकी एक्सेस ऑफ जो सॉल्ट है उसको बॉडी से फ्लश आउट करेगा। अब एडिशनल टिप्स में अगर हम देखें तो आप अपनी जो फिजिकल मूवमेंट है उसको 10 to 15 मिनट वॉक आफ्टर मील्स करें, वो आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करेगा, आपकी ओवरऑल डाइजेशन को हेल्प करेगा। उसके अलावा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की भी जब आपको किसी वजह से ज़्यादा तो जब फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन होता है तो उसके रिजल्ट में आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करें इसके साथ साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर लर्न किया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।